जय श्रीमन नारायण। प्रश्न है कि क्या कंपनियों का भी अपना कोई भाग्य होता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि इस सृष्टि का हर अस्तित्व, चाहे वह मनुष्य हो, संस्था हो, संगठन हो या कोई व्यापारिक इकाई, ग्रहों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रभाव में ही संचालित होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्थान और मैनेजमेंट टीम मिलकर इसका अपना कॉस्मिक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इन्हीं तत्वों से उसकी दिशा, ऊर्जा और भविष्य का संकेत मिलता है। ग्रहों का प्रभाव केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। वे प्रभाव डालते हैं कंपनियों पर, संस्थानों पर, उद्योगों पर, ब्रांड्स और उत्पादों पर भी। इसी कारण कंपनियों के जीवन में भी वही चक्र आते हैं जो मानव जीवन में आते हैं: वृद्धि, गिरावट, परिवर्तन, विस्तार, संकट, स्थिरता। ये सभी चरण सीधे जुड़े होते हैं ऊर्जा संगति से। कंपनी का भाग्य कैसे आंका जाता है? कॉर्पोरेट ज्योतिष में अध्ययन बेहद व्यवस्थित और गहरा होता है। सबसे पहले देखा जाता है कंपनी का उद्देश्य, उसकी वित्तीय क्षमता, मार्केट साइकिल, जोखिम के क्षेत्र, साझेदारी और सहयोग की संभावनाएं। इसके बाद आता है लीडरशिप एनर्जी एनालिसिस, क्योंकि कंपनी हमेशा अपने नेताओं का ही प्रतिबिंब होती है। जहां सोच वहीं दिशा, जहां ऊर्जा वहीं परिणाम। भविष्य का पूर्वानुमान आखिर कैसे बनता है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बीता हुआ ट्रैक रिकॉर्ड। नकारात्मक चरण किस स्थिति में शुरू हुआ, सफलता किस ग्रह संयोग में प्राप्त हुई, कौन से सुधार या कदम प्रभावी साबित हुए। इन सभी बिंदुओं के आधार पर भविष्य के रुझान, अवसर और चुनौतियां सटीक रूप से समझी जाती है। ऊर्जा संतुलन स्थापित होने के बाद, एक बार कंपनी की ऊर्जा संगति समझ में आ जाए, फिर नियमित जांच आगे आने वाले ट्रेंड का संकेत देती है। जोखिमपूर्ण अवधियों में पहले से सावधानी बरतना संभव हो जाता है। शुभ समय में सकारात्मक ऊर्जा और विस्तार की तैयारी की जा सकती है। यही कॉर्पोरेट ज्योतिष को एक स्ट्रेटेजिक निर्णय टूल बनाता है। लेकिन यह रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके लिए चाहिए गहरा अवलोकन, सूक्ष्म अध्ययन, धैर्य, निरंतर अपडेट, ऊर्जा का सटीक संतुलन और समय समय पर सुधारात्मक कदम। इसी क्रम में कंपनी की दिशा और भाग्य धीरे धीरे स्पष्ट और मजबूत होते जाते हैं। अंत में हर कंपनी अपनी एक नियति लेकर आती है, और सही विश्लेषण, सही तालमेल और नियमित ज्योतिषीय ऑडिटिंग से उस नियति को न केवल समझा जा सकता है, बल्कि मजबूत, समर्थ और सुरक्षित भी किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण।